भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन का त्यौहार, क्योंकि अभी रक्षाबंधन त्यौहार आ रहा है। आप सबको पता होगा कि कुछ वीडियो बनाए गए हैं हमारे अलग अलग चैनल के द्वारा, और एक वीडियो सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रक्षाबंधन के ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए कि इस रक्षाबंधन के बारे में बाबा की क्या विचारधारा होगी, और मानव धर्म का ये रक्षाबंधन का त्यौहार किस प्रकार से होना चाहिए। क्योंकि वो वीडियो जब मैंने देखा तो उन्होंने हेडलाइन ही लिखी कि आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, है ना। और अंदर में वो खुद अपने विचार रखता है कि नहीं मनाना चाहिए। ठीक है, तो इससे संभ्रम पैदा होगा। और हमने सीखा है, हमें मालूम है, हमें यहाँ पे बुद्धि नहीं लगाना है। जिन जिन लोगों ने इस मार्ग में अपना बुद्धि लगाया, लॉजिक लगाया, बाबा ने बताया, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होगा बाबा ने। और बाबा बोलते हो भगवान बोलते हैं। हमें तो यहाँ पे सिर्फ हृदय को अपना मालिक बनाना है। कुछ लोग दिमाग लगा के वीडियो बनाते हैं और उसको लगता है कि नहीं, ये जो आप जिस धागे की बात कर रहे हो धागा बिल्कुल अलग है। और वो जो धागा बाबा ने बंद करने के लिए बोला, वो तांत्रिक मांत्रिक अंधश्रद्धा वाला धागा, मंदिर से लिया हुआ धागा, किसी पाखंडी लोगों से लिया हुआ धागा, ये जो पुराने विचार थे, हमें उसके बारे में बाबा ने बताया है। क्योंकि बाबा खुद जब हरिद्वार और बाबा वहाँ जब गए और गंगा के तट पे जब नहाने के लिए बाबा जा रहे थे, तो वहाँ पे देखा एक परिवार था मारवाड़ी समाज का, और उसका बाई का पति कहता है कि भैया हमारे पत्नी के आप भाई बनेंगे क्या। तो बाबा सोचते बाई है तो बहन है, और बाबा की पूजा की गई, उन्होंने फल जो प्रसाद है वो स्वीकार किए। तो बाबा की सोच से हमें समझना पड़ेगा, बाबा का परिवार में भी बहन लोग थी, बाबा की खुद की बहनें थी, भाई, और इतना बड़ा बाबा का परिवार था। और एक फैमिली मैंने खुद देखा है, नल वाले दीदी, मुझे लगता है शायद उनसे ही मेरी बात हुई थी कि वो भी बाबा को राखी बांधते थे। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा की विचारधारा राखी की रक्षाबंधन के बारे में क्या थी, हम थोड़ा आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि एक ऐसा पर्व है जो भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस पर्व का महत्व सिर्फ एक धागे और एक रिश्ते तक की सीमित है। आज सिर्फ राखी बांधना एक शौक हो गया है। और वैसे नारी की रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नारी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली है। लेकिन बाबा जुमदेव जी ने जिस प्रकार से इस रक्षाबंधन को देखा है, जिस दृष्टिकोण से देखा है ना, तो ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, भाई बहन राखी बांध रहे हैं, बल्कि पूरे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है। और हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। बाबा ने जो कुछ भी पर्व मनाए हैं, तो बाबा ने उसके पीछे का कारण बताया है। जैसे पोला हम मनाते हैं, और पोले के दिन देखो, पोले के दिन आपको पता होगा कि बाबा ने उस समय भगवत प्राप्ति किए थे। और एक भुजंग, एक बड़ा सांप जो किसी को नहीं दिख रहा था, वो सिर्फ बाबा को ही दिखा, और बाबा ने छोटी लकड़ी से उसके सिर पे मारा, और वो भुजंग मर गया। बाबा ने तब बताया कि हमारे परिवार में जो अभी तक परेशानी थी, प्रॉब्लम था, उसका कारण ये था, उसको मुक्ति मिल गई। कहने का मतलब ये है। और बाबा को कुछ निमित्त होना था, तो वो निमित्त था पोला का उत्सव। तो इस प्रकार से ये जो रक्षाबंधन है, इसको हमें समझना है। एक बहुत बड़ा मैसेज देता है रक्षाबंधन। तो आज हम बाबा के इन विचारों को हम थोड़ा समझेंगे, जानेंगे कि कैसे हम इस रक्षाबंधन को मानव धर्म के अनुसार मना सकते हैं। तो हमें समझना पड़ेगा कि एक पारंपरिक रक्षाबंधन कैसा है और बाबा के विचारों वाला रक्षाबंधन। हम थोड़ा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सबको पता है कि हम बचपन से देखते आ रहे कि बहन जो होती है अपने भाई के कलाई पर राखी बांधती है, और भाई उसके रक्षा का वचन देता है। ये परंपरा है, और ये सदियों से चलती आ रही है। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं मानता कि इसमें कोई बुराई है। लेकिन बाबा जुमदेव जी की जो विचारधारा है इसके प्रति, वो बड़ी व्यापक विचारधारा है। हमें सीखना है इन सारे त्योहारों से। तो बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि जब ईश्वर ने हमें बनाया है, तो हम सभी एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, है ना। भाई है तो बहन है, ये बाबा की विचारधारा था। बाबा ने बोला है, जब बाबा हरिद्वार और उस दौरे पे जब गए थे, तो बाबा ने बोला कि बाई बाई है तो बहन है, और बाबा ने वो पूजा जो है वो स्वीकार किया था। तो जब ईश्वर ने हमें बनाया है
और दो ही जाति इस मार्ग में, नर और नारी, तो हम भाई बहन ही हैं, ये भाव से। और इसका मतलब भी ये है कि रक्षाबंधन के दिन में हमने कुछ संकल्प करना है, क्योंकि सिर्फ हम भाई बहन के लिए नहीं तो बल्कि हर एक इंसान के लिए, क्योंकि यहाँ हर नर नारी भाई बहन है, और मानव धर्म में तो दो ही जाति है, नर और नारी। तो बाबा की विचारधारा को हम लोग थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने हमें क्या सिखाया है। हम अपने समाज, अपने देश, अपने मानवता की जो रक्षा करना है, जैसे सिर्फ भाई बहन की रक्षा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो हमें अपने समाज की, देश की, मानवता की रक्षा करनी है। जैसे बाबा जुमदेव जी ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दिया, और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं ये देश की निशानी, इस धर्म की निशानी बोले, यानी देश को जो साधना है वो धर्म को, तो ये धर्म देश के लिए, समाज के लिए है, हर परिवार के लिए है। तो ये संकल्प आज हमें लेना है, और मानवता के लिए रक्षा करने का संकल्प अगर आज हम लेते हैं तो ये सच्ची रक्षाबंधन है, और ये सच्चा महत्व हमारे सामने आ जाता है फिर रक्षाबंधन का। जब अगर हम बाबा की विचारधारा से इस रक्षाबंधन को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये सिर्फ एक धागा नहीं, एक संकल्प है, ये संकल्प का धागा है। तो आइए हम समझते हैं कि मानव धर्म के अनुसार रक्षाबंधन का महत्व क्या है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें बताया है कि रक्षाबंधन के कुछ महत्वपूर्ण अगर सिद्धांत अगर हम समझते हैं तो हम और अच्छे तरीके से बिना भावनाएं मानव धर्म को, हम मानव धर्म के माध्यम से रक्षाबंधन अच्छे से मना सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जो वीडियो बनाए हैं वो भावनाएं संभ्रम पैदा न करे सेवकों के मन में, क्योंकि बाबा अगर इस चीज़ को मानते हैं तो आप अपने बुद्धि को अपने पास रखें, अपने हृदयता को जगाए। आप सभी से निवेदन है, जो लोगों ने इस प्रकार से वीडियो डाले हैं, तो ये जो रक्षाबंधन है ये एक हमें मैसेज देता है मानव धर्म के अनुसार। हम इसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं। पहला तो जो भाव है समानता का, बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि हम किसी के प्रति कोई भेदभाव न करें, हम सब समान हैं, सब में भगवान है। इसलिए तो बाबा किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे, है ना। चाहे कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो, अमीर हो, गरीब हो, में कोई भेदभाव नहीं करना है। तो मानव धर्म की जो रक्षाबंधन है वो हमें याद दिलाती है कि हम सब एक है, एक परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि भगवान एक है, परमात्मा एक है। दूसरा जो हमें संकल्प करना है रक्षाबंधन में, भाई बहन की रक्षा करने का संकल्प करता है एक दूसरे का, तो हमें सिर्फ शारीरिक सुरक्षा तक सीमित नहीं रखना है इस रक्षाबंधन को। मानव धर्म में कहता है कि जो समाज कमजोर है, जो जरूरतमंद लोग हैं, बाबा ने किसकी मदद की? उन्हीं तो लोगों की मदद की, तो उनकी रक्षा की। जो समाज कमजोर है, दीन दुखी, कष्टी, गरीब, अनाथ, जो आदमी गरीब होते जा रहा था, बाबा ने कहा है कि हमें किसी को हरामखोर ने संग दिल बनाना है। उन गरीब लोगों के लिए, उन दीन दुखी कष्टी लोगों के लिए बाबा ने उनकी सबकी रक्षा की। उनके दुख में बाबा खड़े रहे। ऐसे ऐसे दुखी कष्टी लोग जिनके पास घर के लोग जाना नहीं चाहते थे, घर के लोग जिन्होंने दूर कर दिया था, रिश्तेदार दूर हो गए थे, फिर ऐसे रक्षाबंधन का कोई मतलब नहीं, ऐसे भाई का कोई मतलब नहीं, ऐसे बहन का कोई मतलब नहीं। तो बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म के माध्यम से रक्षाबंधन को कनेक्ट किया है कि जो समाज कमजोर है, जो जरूरतमंद है, उनकी हमें मदद करना है। जो आर्थिक रूप से हो, जो सामाजिक रूप से है, जो नैतिक रूप से कमजोर है, उन ज़रूरतमंदों को हमें मदद करना है, संकल्प करना है, उनकी रक्षा करना है। इसलिए तो बाबा ने बैंक बनाई, इसलिए तो बाबा ने ग्राहक भांडार दूध डेयरी बनाई, इसलिए तो बाबा ने परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बनाया है। बाबा का एक ही उद्देश्य था कि इन तमाम दीन दुखी कष्टी लोगों की रक्षा हो जाए। तो ये रक्षा, इस प्रकार से हम इस रक्षाबंधन को हमारे मानव धर्म के माध्यम से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, इस रक्षाबंधन के माध्यम से हम मानव धर्म से, अगर हम मानव धर्म के विचारों से अगर इस रक्षाबंधन को मनाना चाहते हैं तो सद्भावना, अच्छी भावना दूसरे के प्रति, एकता, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे समाज की, देश की ज़रूरत है, आज हमारे मानव धर्म की ज़रूरत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया में अशांति है। इसका सबसे बड़ा कारण एक दूसरे के प्रति सद्भावना की कमी हो चुकी है। हमें निंदा में मज़ा आता है। हमें समझना इस मार्ग का मुख्य संदेश क्या है, बाबा जुमदेव जी ने हमें क्या सिखाया है। बाबा ने सिखाया है कि हमारे जो आस पड़ोस है, हमारे करीबी है, हमारे जो समाज है, ये समाज में सद्भावना रखना है, आजू बाजू वालों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, सबके प्रति, और एकता बनाए रखना है। हमारे लिए देश पहले सर्वोपरि है, और हमारा धर्म की निशानी तो देश की निशानी है।
तो देश में बंधुता हो, एक दूसरे के प्रति हमें आदर हो, सत्कार हो, तब ये रक्षाबंधन का पर्व हम अच्छे से मना सकते हैं कि हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है। यही बाबा ने हमें एकता सिखाया है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें कि हम किस प्रकार से रक्षाबंधन मनाएं। तो आज ये बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है कि बाबा जुमदेव जी ने या बाबा जुमदेव जी के अनुसार हम किस प्रकार से रक्षाबंधन को मनाएं। तो कुछ तरीके हम देखते हैं, जैसे पहला कदम या पहली चीज़ के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं कि ये कोई भाई बहन का ही नहीं तो बल्कि अपने आस पड़ोस किसी ज़रूरतमंद बच्चे को या जो भी आपको लगता है उनको उपहार दे, उनके उनके रक्षा करें। हम क्या अच्छा कर सकते हैं देश के लिए जिससे सबको खुशी मिले, सबको आनंद अनुभव हो। कि जैसे आपके आजू-बाजू में कुछ कर्मचारी हो, जैसे हम शहर में रहते हैं तो साफ-सफाई कर्मचारी रहते हैं, गार्ड रहते हैं, तो कई बार ना हम उनको ध्यान ही नहीं देते। वो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको छोटा-सा पगार मिलता है 5-7 हज़ार रुपए। तो ये एक ऐसा पर्व है कि उनको सम्मान दें, उनको कुछ उपहार दें, ये राखी के उपलक्ष्य पे, है ना? तो पूरे शहर में वो सफाई करते हैं, उनका सम्मान करें। तो इस प्रकार से हम इस रक्षाबंधन का इन सारी चीज़ों को अपना हिस्सा बना सकते हैं। तीसरा हम चीज़ कर सकते हैं रक्षाबंधन के पर्व पे कि जो भी गिले-शिकवे आपके रिलेशन में, आपके परिवार में, आपके गाँव में, वो सब भूलकर सबको दोस्त बनाओ अपना। जो भी आपके रिश्तेदारी में होंगे, मनमुटाव हुआ होगा, आपने बातचीत करना बंद किया होगा परिवार में किसी के साथ में, तो सही मौका है कि आप एक हो जाओ और आप उनसे सब कुछ भूल के आप अपने आप के एक रक्षा के बंधन में बंध जाओ। और ये सही रिश्ता है और सबको जोड़ना है। जैसे हम पहले अनेक थे, बाबा ने एक भगवान के नाम से सबको जोड़ा, तो परमात्मा तो सब में है। तो उस दिन हम ये संकल्प कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण एक बात हम आज के दिन कर सकते हैं, संकल्प कर सकते हैं, जो बाबा जुमदेव जी पूरे ज़िंदगी भर जिए, सादगी भरा जो जीवन बाबा ने जिया है, फालतू का खर्चा न करें, है ना? पैसे की जो ज़रूरत, उस पैसे को हम जिसको ज़रूरतमंद है उनसे हम मदद करें, किसी के पढ़ाई में मदद करें आज के दिन। ये सारे रक्षाबंधन के अलग-अलग घटकों के द्वारा मानव धर्म का जो विचारधारा है, इस विचारधारा को कनेक्ट करते हुए हम रक्षाबंधन के उत्सव को, पर्व को हम मना सकते हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने एक बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण संदेश हमें इस रक्षाबंधन से दिया है। आप बाबा की विचारधारा को थोड़ा देखो, शांति से बैठो और फिर आपको आवाज़ आएगा कि बाबा की विचारधारा क्या थी। तो ये सिर्फ़ एक हमारे लिए इसको परंपरा मत बनाओ और ना इस भावना से इस देखो, एक ज़िम्मेदारी है। इस ज़िम्मेदारी को समझना हमें कि हमारी मानव की ज़िम्मेदारी क्या है। तो ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक हैं। हम सबको मिल-जुल कर एक-दूसरे की रक्षा करनी है। तो आइए सब मिलकर संकल्प करते हैं कि हमारे समाज के लिए बेहतर क्या है। हमारे हमारे हमारी हमारी ये जो भारत भूमि है, वो सबके लिए सुरक्षित कैसे रहे। या अमीर और गरीब की दूरी कैसे कम हो जाए। तो आइए ये जो धागा है सिर्फ सूत का धागा नहीं, विश्वास का धागा बना देते हैं। इसको प्रेम का और मानवता का और सत्यमेव प्रेम का धागा बना देते हैं, तत्व शब्द नियम का धागा बना देते हैं। आइए और इस साल की जो रक्षाबंधन है, वैसे त्याग के कार्य चल रहे सबके, तो रक्षाबंधन तो वैसे 15 के बाद ही आप मनाने वाले हैं, 14 तारीख के बाद जो भी भाई बहन आपके हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन ध्यान रखना है बाबा के विचारों वाली मानव धर्म की सच्ची रक्षाबंधन, जो सच्चा मानव धर्म है उसका हमें पालन करना है। इस बाबा के तत्व शब्द नियम का पालन करना है, बाबा के विचारों का हमें पालन करना और इस प्रकार से मानव धर्म की रक्षाबंधन मनाना है। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे तो आप अपने विचार रख सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर रखिए। बाबा की विचारधारा के माध्यम से मैंने रक्षाबंधन को एक्सप्लेन किया हो यहाँ पे, क्योंकि हम सब मानव एक है, हमारा धर्म एक है, हमारे गुरु एक है और हमारे लिए परमात्मा एक, भगवान एक है। और इसी भाव से ये रक्षाबंधन का पर्व हम मनाएंगे। और बस आपसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी करें। कमेंट्स में एक बटन आएगी, स्काई हाइप करके बटन आएगी, उसको क्लिक ज़रूर करिए, तो ये वीडियो ट्रेंड हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब खुद इसको रिकमेंड करेगा। और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और दूसरी बात, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।